बिहार वासी खासकर उत्तर बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है एयर से, यानी कि हवा से। अब क्या है यह खबर? यह खबर यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट जल्द ही बनने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बोलेगा सर हमें इससे क्या मतलब है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो ट्रेन में चलते हैं। तो आपको बताते चले एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप उससे ट्रैवल करते हैं। अगर एयर ट्रांसपोर्ट आया है और अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट अगर यहां से है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश आएगा। अंतरराष्ट्रीय निवेश आएगा तो उत्तर बिहार प्रगति की तरफ बढ़ेगा, दरभंगा प्रगति की तरफ बढ़ेगा और बिहार हमारा प्रगति की तरफ बढ़ेगा। बिहार की पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी और संपूर्ण बिहार का भला होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है दरभंगा और रनवे विस्तार के लिए 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पे होने वाला है और जाने क्या क्या होने वाला है इसका फायदा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आपको बताते चले कि संजय कुमार झा ने इसके बारे में पुष्टि की है, बकायदा जो रिसिप्ट है, लेटर का रिसिप्ट है वो भी इन्होंने डाला है, आप देख सकते हैं इस जगह पे। इन्होंने बोला है कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाने के उद्देश्य से तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके लिए 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है इसको शुरू कर दी गई है और यहां पे साफ साफ आप देख सकते हैं, हमें विश्वास है दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार के व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे और विकास की एक नई सीढ़ी वो चढ़ेगा। रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको बताते चले दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने के उद्देश्य पर तेजी से काम शुरू हो गया है। रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 245 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को हस्तांतरित कर दी गई है। इसकी जानकारी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने दिया। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि एक्स पर लिखा, जिसको ट्विटर हम लोग कहते थे, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के उद्देश्य से रनवे के विस्तार के लिए एआई के द्वारा मांगी गई 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 245 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को हस्तांतरित कर दी गई है। बिहार के मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को कल फिर पत्र लिखकर यह जानकारी दी और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। आपको बताते चले कि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में बिहार सरकार हर जरूरी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले सितंबर 2024 में भी दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया था, लेकिन हमें विश्वास है दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार में व्यापार पर्यटन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई गति मिलने वाली है। आपके लिए होमवर्क है, दरभंगा एयरपोर्ट पर आधारित तौर पर वाणिज्यिक परिचालन कब शुरू हुआ, कमर्शियल फ्लाइट जो है वह कब शुरू हुए, नवंबर 8 2020, नवंबर 9 2020, नवंबर 10 2020 या नवंबर 11 2020? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ इसको स्कैन करना है, स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो वो भी जुड़ सकता है। पेड कोर्स के साथ कैसे आप जुड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे जाना है। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे जाने के बाद हमारे वेबसाइट को ओपन अप करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम कुछ इस प्रकार से सामने होर्डिंग पे हमारे वेबसाइट पे लगे और बीपीएससी एग्जाम क्लियर करके आप अपने जिले, मोहल्ले और अपने राज्य में गौरवान्वित करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। बेसिकली हमारे कोर्स में क्या अलग है दूसरों से तो आपको हम बताते चले।
हमारे कोर्स की बात अगर करें तो वो सब कुछ चाहिए जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी होता है। हमारे बिहार पीएससी के फाउंडेशन बैच में, जो कि 12 नंबर का फाउंडेशन बैच है, 11 बैच की सफलता के बाद, इस बैच को अगर आप अभी तुरंत लेते हैं तो आपको हम आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी से विजयपथ कोर्स देंगे। साथ ही साथ बिहार पीएससी का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इसमें आपको हम देंगे। यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे अगर आप आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस अगर आप मिस करते हैं तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ वन ऑन वन मेंटरशिप, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेंटरशिप की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको हम मेंटरशिप प्रदान करते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपके मेंस आंसर राइटिंग में निखार लाने के लिए, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन आपके आंसर राइटिंग से होना है, तो वो भी आपको मिलता है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। जीएस फाउंडेशन कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको यहां सिंपल सा आना है, एक कोड लगा देना है आदि लाइव, और जैसे आप आदि लाइव कोड यहां पे लगाइएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पे आदि लाइव कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और 9,999 में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिल जाएगी। अब रही बात प्रीलिम्स की, तो आपको बताते चले कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर आप 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो आपका जो ये अमाउंट है, अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे। इट वाज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, आपका जो अमाउंट है वो वापस हो ही जाएगा। इसके अलावा आपको हम इंटरेस्ट में, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट होता है, तो वैसा कुछ समझ लीजिए कि हम आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से रैंकर बैच देंगे, जो आप जैसे ही बच्चों का जिनका प्रीलिम्स हुआ है उनको स्पेशल गाइडेंस, हालांकि इसमें भी आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे बट अलग से आपको स्पेशल गाइडेंस देंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए आपको हम अपने ऑफलाइन सेंटर पटना पे तैयार करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो और आपको इस सेशन से बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।